हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए 4 सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है और इसमें हम लोगों की क्यूइंग थ्योरी यूनिट 2 चल रही थी। ठीक है, तो आज ये यूनिट भी हम लोगों की फिनिश हो जाएगी। फिर 2 यूनिट बचेंगी, यूनिट 3 और यूनिट 4। और यूनिट 1, यूनिट 5 और यूनिट 2 आपकी फिनिश हो चुकी है। आज यूनिट 2 फिनिश हो जाएगी, 2 ही यूनिट आपकी बचेंगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। In a bank, customer arrive at the cash counter with an average rate of 20 per hour. ठीक है, एक घंटे में 20 कस्टमर्स आते हैं बैंक में। तो ये एवरेज कस्टमर दे रखे हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट दे रखे हैं कि हर घंटे पे 20 कस्टमर्स आ रहे हैं। दे आर हैंडल्ड बाई ओनली अ सिंगल कैशियर। सिंगल, यहाँ पे आपने बताया था ना हमने आपको कि आपके कोर्स में जो है वो सिंगल चैनल की बात करी गई है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की बात करी। जो पहले आएगा उसे पहले सर्विस मिलेगी। कैशियर टू पाइसन प्रोसेस द एवरेज टाइम served to customer is 100 सेकेंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो 100 सेकेंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो पर यूनिट टाइम के हिसाब से दिया होता है। ये तो सर्विस रेट म्यू इज इक्वल टू 1/100। अब ये सेकेंड में दिया, जब मिनट में होता है तो हम आर में चेंज करने के लिए, मतलब आर में कि A1 आर में कितने कस्टमर आते हैं तो वो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब ये सेकेंड दिया हुआ है तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 36 कस्टमर पर आर आ जाएगा। इसी तरीके से अराइवल रेट आपका दिया हुआ है 20 पर आर, जो दिया हुआ है ये लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 20 कस्टमर पर आर। अब इसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे निकलता है, रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। तो हम लोग की वैल्यू निकल आई 5/9। ठीक है, इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 5 20, 4 9 36। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि क्या क्या चीजें निकालनी है। ठीक है, तो जो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे कि क्या क्या चीजें निकालनी है तो उसी में से देखिए अब हमारा फोर्थ पॉइंट है WQ। WQ क्या होता है, मीन वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू। क्यू में मीन वेटिंग टाइम मतलब मीन वेटिंग टाइम कितना लगा, एवरेज टाइम उसे कितना लग रहा है। एग्जैक्ट टाइम हम इसमें नहीं निकाल पाते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ भी एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, कितना एग्जैक्ट है। ठीक है, तो मीन वेटिंग टाइम की हर एक कस्टमर को कितना टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाई उतने कस्टमर। जैसे किसी को 5 मिनट लगा, किसी को 10 मिनट लगा, किसी को 2 मिनट लगा, किसी को 15 मिनट लगा, सारे टाइम को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर, तो एवरेज टाइम निकल जाता है कि एक कस्टमर पे कितना एवरेज टाइम लगा। तो वही है WQ इज इक्वल टू मीन वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आवर्स में आ गया है। आवर्स को अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे तो 125 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे बाद में, तो जो ये आर में निकला है 5/4 इंटू 36 आर, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से WS क्या है, मीन वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। मतलब क्यू में जो टाइम लग रहा है प्लस जो है काउंटर पे, मतलब ये टोटल टाइम होता है कैश काउंटर पे काम करवाते टाइम जो टाइम लगा, क्यू में खड़े होते टाइम जो टाइम लगा, मतलब जब आप आए और आने से जब आप काम करा के अपना निकल गए, टोटल टाइम होता है ये मीन वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा माइनस यू। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/16 आवर्स आ जाएगा। अब इसको अगर 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 225 सेकेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से LQ क्या होता है, मीन लेंथ ऑफ क्यू। मीन लेंथ ऑफ क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लैम्डा। ये वैल्यू आप पुट करके लैम्डा और म्यू की निकाल लीजिएगा। LS क्या होता है, मीन नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। मीन नंबर ऑफ कस्टमर का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस म्यू। वैल्यू पुट करी तो -5/4 आ रहा है। माइनस का तो मतलब
जो है, अब इसमें ये माइनस में आ रहा, हमने आपको इसी एक क्वेश्चन में सारी चीजें निकाल के दिखाई हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में निकालोगे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैशियर टू बी आइडल, कितने टाइम कैशियर खाली रहता है। तो हमने जो यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाला था, मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर जब वो बिजी रहता है, तो बिजी रहने वाला टाइम अगर 5/9 है, तो फ्री रहने वाला, जब वो फ्री है, आइडल टाइम निकालना है, तो 1 में से हम 5/9 माइनस कर देंगे, तो 4/9 हमारा उसका फ्री टाइम निकल आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम, अब ये देखिए एक नया फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम। ये फॉर्मूला होता क्या है, Pn इज इक्वल टू P0, P0 ब्रैकेट में लैम्डा अपॉन म्यू की पावर n। अब देखिए P0 हम ये निकालते हैं, ये जो आइडियल टाइम निकालते हैं हम, वो P0 होता है। P0 इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, 1 माइनस रो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर हमें P0 निकालना है, तो P0 मतलब जब कोई भी कस्टमर नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम, P0 मतलब नहीं है, तो P फॉर्मूला क्या होता है, P0। अब ये कैपिटल P0 है, ये स्मॉल P0, ये P0 वो वाला है, ये वाला। ठीक है, तो P0 लैम्डा अपॉन म्यू की पावर 0, क्योंकि n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये कैपिटल P0 इज इक्वल टू स्मॉल P0 आ गया, स्मॉल P0 की वैल्यू 4/9 है, ये आ गया। अब हमें P1 निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर निकालना है, P1 फिर P2 फिर P3, तो ये अलग अलग कस्टमर्स के लिए हम लोग निकाल लें। तो ये फॉर्मूला होता है, P1 निकालोगे तो हर टाइम यहाँ पे तो P0 ही रहेगा, लैम्डा अपॉन म्यू की पावर क्या हो गया, 1 हो गया, तो 4/9 और लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू है 5/9, यहाँ से देख लीजिए। फिर P2 निकालने के लिए क्या होगा, P0 लैम्डा अपॉन म्यू का स्क्वायर हो गया, तो ये तो 4/9 है, ये 5/9 का स्क्वायर। फिर P3 में क्या हो जाएगा, 4/9, 5/9 का क्यूब। P4 में क्या हो जाएगा, 4/9, 5/9 का पावर 4। इस तरीके से ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो निकल जाएगी। हो सकता है एग्जाम में इस तरह का भी कुछ पूछ दे, इसलिए हमने ये वाला भी पार्ट बता दिया है। ठीक है, और आज आपकी यूनिट 2 फिनिश हो गई है, क्यूइंग थ्योरी, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 ये फिनिश हो चुकी है। अब हमें यूनिट 3 और यूनिट 4 करवानी है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।